ये जो हमारा सुपर सीरीज है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। 57वां लेसन यानी कि 570 प्रश्न इस चैप्टर के बाद याद हो जाना है। ठीक है, चलते हैं सीधा प्रश्न पर। तो प्रश्न है, बाबर के आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार बाबर के आक्रमण के समय भारत में कितने राज्य थे। ठीक है, यूपीएससी का भी सवाल है, नेट का भी सवाल है। ठीक है, इसका जवाब है बाबरनामा के अनुसार उस समय 5 मुस्लिम और 2 काफिर राज्य मतलब गैर मुस्लिम राज्य थे। तो 2 काफिर राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर, और मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात, बहमनी। ठीक है ना, 5 मुस्लिम 2 गैर मुस्लिम राज्य। ठीक है, अगला सवाल। अगर लगे कि नहीं थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉज करके इस चीज को देख सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं, क्या है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में कभी रहे, प्रस्तुत कथन सही है गलत। ये अलाउद्दीन खिलजी उसके अब होता है ना, सवाल ऐसा आता है, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो के समकालीन थे। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम दे देगा। ठीक है, तो वही बताना है कि वो उसके दरबार में थे कि नहीं थे। समकालीन रहे होंगे, लेकिन यहाँ सवाल दो है, समकालीन भी होना चाहिए और साथ में दरबार में भी होना चाहिए। ठीक है, इसका सवाल जवाब देख लेते हैं, क्या है सवाल का। प्रस्तुत कथन सही है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में कभी थे। ठीक है ना, अगला सवाल। लिंग पूजा वैदिक काल से आरंभ हुई, कथन सही है या गलत। इसका जवाब देख लेते हैं, क्या है। कथन गलत है, लिंग पूजा वैदिक काल में नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता में आरंभ हुई। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, क्या है। 1897 में पूना में प्लेग अधिकारी रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या किसने की। इसका जवाब है चापेकर बंधुओं ने, मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे, इन्होंने ही रैंड की हत्या कर दी। ठीक है, अगला सवाल। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। सवाल ध्यान से पढ़ लो फिर से। इसका जवाब देखते हैं, क्या है। इसका जवाब है राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 164 यानी मतलब 164(2) में कहा गया है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें बताता है, यानी कि कितने विधि से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। इसका जवाब है, सीधा सा जवाब है 5 शर्त बताता है। ठीक है ना, इसका अगला सवाल देखते हैं, क्या है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह किस पर्वत पर स्थित है, यानी कि किस पर्वत श्रृंखला का भाग है चोटी। इसका जवाब देख लेते हैं, क्या है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। ठीक है ना, यह कॉकेसस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है। आलमगीर द्वितीय कौन था, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। शासनकाल कब से कब तक रहा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आलमगीर द्वितीय था कौन ये पता होना चाहिए। इसका जवाब देख लेते हैं, क्या है। तो आलमगीर द्वितीय था, एक मुगल बादशाह था। जैसे हम लोग औरंगजेब तक तो जानते हैं, ठीक है ना, इसके बाद भी कई मुगल बादशाह हुए। और इसका जो शासनकाल है 1754 से 1759 तक है। हम लोग 1707 में औरंगजेब के बाद से लगभग भूल ही जाते हैं। और एक लास्ट वाले ये जो क्या नाम था साहब का, बहादुर शाह को याद रखते हैं, क्योंकि ये इनका 1857 के क्रांति में ये एक पिक्चर बने थे, है ना। इनका पिक्चर मतलब पिक्चर कहने का मतलब ये नज़र आ रहे हैं 1857 के क्रांति के समय। बाकी बीच में हम लोगों को कम जानते हैं, लेकिन याद रखना है वो सब भी। ठीक है, अगला सवाल क्या है। काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका जवाब है काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है। गुप्त और कुषाण दोनों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की, बताइए कि किनकी मुद्राएं ज्यादा शुद्ध सोने की होती थी। इसका जवाब है
कुषाणों की मुद्राएं गुप्त शासकों की मुद्राओं से ज़्यादा शुद्ध होती थी। ठीक है, शुद्ध है। अगला सवाल, ये सवाल है कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था, है ना। अगर 8 पता था पहले से फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता था तो याद कर लीजिए, ठीक है ना।